कैसे अंदाजा लगाया जाए कि जो मिल्क सेल्स हैं वो आपके अंडे से मिल चुके हैं और आपको अब प्रेगनेंसी हो चुकी है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मैं कुछ सिम्टम्स बताने वाली हूँ जो कि अगर आप देखोगे, जानोगे, समझोगे तो 100% ये आपको समझ में आ जाएंगे कि अब आपका जो मिल्क सेल्स है वो अंडे से मिल चुका है, अंडे का जो है फर्टिलाइजेशन हो चुका है, दोनों का मीटअप हो चुका है और आपको अब प्रेगनेंसी होने वाली है या फिर प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले थोड़ा सा ये जानते हैं फ्रेंड्स कि जो पुरुष का सेल्स होता है उसको आपके अंडे तक पहुंचने में कितना समय लगता है, कितना उसका टाइमिंग होता है जो कि आपके अंडे के पास पहुंच जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि जो पुरुष का जो मेल का सेल्स होता है वो आपका जो आपके अंदर पहुंच जाता है तो जो पानी सारा जो पानी जो सारा डिस्चार्ज निकल जाता है तो क्या इससे भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। सारा टॉपिक आज के वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ, तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि जो पुरुष का सेल्स होता है वो आपके अंदर कितने देर में आपके अंडे को फर्टिलाइज कर देता है और कितने देर में आपके अंडे के पास पहुंच जाता है। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो 3 से 4 मिनट ही उसको लगते हैं आपके अंडे के पास पहुंचने में, बहुत ज्यादा इसकी गति होती है। जो घोड़े का रेस होता है ना उससे भी ज्यादा इसकी गति होती है। जो मेल के सेल्स होते हैं उसमें गति बहुत ज्यादा होती है। अगर वो हेल्दी है तो उसकी गति काफी तेज होती है और 2 से 3 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट में ही आपके अंडे के पास पहुंच जाएंगे और अंडे का विभाजन कर देंगे, अंडे का छेदन कर देंगे, अंडे को फर्टिलाइज कर देंगे। अगर हल्का फुल्का कमजोर भी है तो भी वो 5 मिनट 6 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगता है। अगर जिस जो पुरुष का सेल्स है जिस सेल्स का मोटिलिटी क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी रहती है वो तुरंत आपके अंडे के पास पहुंच के फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरा कर देता है और जो अच्छा नहीं रहता है वो बीच में जाते जाते इधर ही मर जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात फ्रेंड्स की जब ये अंडे के पास पहुंचते हैं तो वहां पे क्या होता है कि अंडे का जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कितने दिनों के बाद आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो देखिए डियर, अगर आपके अंडे के पास ये पहुंच जाते हैं तो इसको अंडे के पास पहुंचने के बाद आपको फिलिपियन ट्यूब में ये 3 से 4 दिन रहते हैं। उसके बाद भ्रमण करते हुए आपको यानी कि सफर तय करते हुए आपके आते हैं यूट्रस की दीवार में चिपकने के लिए, एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकने के लिए, तो वहां पे 5 से 6 दिन लग जाता है। तो इसको पूरा टाइम 8 से 10 दिन लगते हैं। पूरा टाइम आपका जो जब आप रिलेशन मेंटेन किया है, जब आपका ओवुलेशन हो, जब रिलेशन रखा है उस समय से नहीं, जब आपका ओवुलेशन हुआ है उस समय से आपको 8 से 10 दिन लगते हैं आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में इसे चिपकने में। तो जब इम्प्लांट का समय आता है तो ही आपकी बॉडी में HCG जो हार्मोन होते हैं बनते हैं और तो ही आपको प्रेगनेंसी के हार्मोन प्रेगनेंसी के सिम्टम समझ में आते हैं। तो जब ये अंडा जब मिलता है तो 8 से 10 दिन के बाद आपको कौन कौन से सिम्टम्स महसूस होते हैं। सबसे पहला तो फ्रेंड्स आपको वॉमिटिंग होने लगेगा, नोजिया होने लगेगा, ये साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक सिम्टम्स होते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स वॉमिटिंग नोजिया होने लगेंगे। इसके अलावा आपको बार बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, बार बार आपको यूरिन आएंगे, बार बार यूरिन आएंगे। ये आपको दर्शाते हैं कि आपका अंडा जो है, आपका अंडा मीटअप हो चुका है, आपका अंडा इम्प्लांट की प्रक्रिया के लिए आ चुका है। और इम्प्लांट का जब फेज आता है तो इम्प्लांट के समय आपको कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ये इस पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो को प्लीज रिक्वेस्ट है चेकआउट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अब जानते हैं कि जब मिडअप हो जाता है, जब आपको प्रेगनेंसी का जो सिम्टम्स होता है वो दिखने लगता है, तो जो एक मेन सिम्टम्स होता है पीरियड मिस होने के बाद, ये सारे सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी दिखते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है। आपको बेवजह का स्ट्रेस, टेंशन, तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करने हैं कि अपने पीरियड मिस होने तक इंतजार करने हैं, वेट करने हैं। जब पीरियड मिस हो जाता है तो ही आपको मानना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, वो भी प्रेगनेंसी टेस्ट करके। ऐसे नहीं मान लेना है कि नहीं मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है, नहीं, प्रेगनेंसी टेस्ट करके और ये समझ लेना है कि अब आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब आप मेल का सेल्स होता है मिल जाते हैं
तो 10 दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स महसूस होने लगते हैं। तुरंत आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स महसूस नहीं होते हैं। कितनी महिलाओं का ये भ्रम है कि जब अंडा की जो सेल्स है वो अंडे से मीटअप कर चुका है, तो उस समय तो आपको नहीं समझ में आएगा। उस समझ में आपको 8 से 10 दिन के बाद ही आता है कि आपका अंडा, आपका जो सेल्स है उससे मीटअप कर चुका है, आपका इम्प्लांट होने वाला है और वहाँ पे आपका छोटा-सा ज़ायगोट आके चिपक रहा है। और यहाँ पे कोई गलतियाँ आपको नहीं करनी है। इसके साथ-साथ और भी आपको सिम्पटम्स महसूस होते हैं जिस पे कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। उस वीडियो को देखिएगा फ्रेंड्स, समझिएगा और आप लोग वीडियो पूरा देखोगे तो आपको सारी नॉलेज आ जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स एक चीज़ और, जो पुरुष का सेल्स होता है एक पानी में तैरता रहता है। वो ऐसे नहीं रहता है, वो एक पानी में तैरता रहता है। और जो महिलाओं का पानी निकलता है, जो डिस्चार्ज निकलता है, महिलाओं का भ्रम होता है कि इस डिस्चार्ज की वजह से मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो ये बिल्कुल मिथ्य है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डिस्चार्ज की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। जो पानी निकल रहा है वो बिल्कुल बेकार होता है, और जो पानी के साथ साथ थोड़े से हैवी निकलते हैं ना, थोड़ा सा लिक्विड के साथ साथ थोड़ा सा आपने देखा होगा कि व्हाइट व्हाइट निकलते हैं, तो ये जो मेल का सेल्स होता है, मेल का सेल्स होता है। और इस भ्रम में आपको नहीं रहना है कि मेरा सारा पानी बाहर निकल जाता है तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ। नहीं, ये बिल्कुल बेकार चीज होती है। आपका जो उसका पानी का काम ही यही है कि जो मेल का सेल्स होता है वो आपके कैनाल के अंदर एंटर कर जाता है, तो उसका वहीं से काम खत्म हो जाता है। उसके बाद उसका कोई जरूरत नहीं रहता है। और जो सेल्स होते हैं, किसी की मोटिलिटी अच्छी रहती है, किसी की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, किसी की क्वांटिटी अच्छी नहीं रहती है। तो आप खुद सोच के देखिए कि सारे करोड़ों के फॉर्म में निकलते हैं, तो सारे तो आपके अंडे को फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे, कोई एक ही तो करेगा। तो सारा बाहर ही नहीं निकलेगा, आपके पेट में कहाँ जाएगा, आपके पेट में कहाँ जगह है। तो सारा बाहर निकलता है। तो इस भ्रम में आपको नहीं रहने हैं। आपको अच्छे से अपने ओवुलेशन को समझने हैं और अच्छे से अपना रिलेशन मेंटेन करना है और अच्छे से अपने प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को समझने हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अब आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको रिलेशन ऐसे मेंटेन करने हैं जिससे कि जो मेल का सेल्स है उसको आप खुद से भी थोड़ा सा आपको प्रयास करना है कि वो आपके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाएं, और पहुंच जाएंगे तो तुरंत वो आपके अंडे का जो है फर्टिलाइजेशन कर देंगे। तो आपको इन सारे भ्रम में बिल्कुल नहीं रहने हैं। और फ्रेंड्स, कोई भी क्वेरी अगर आपकी होगी तो मेरे कमेंट बॉक्स इसके में जरूर अलावा फ्रेंड्स दीजिएगा। आपको एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि जब भी आप रिलेशन बनाने जा रहे हो तो अपने जो आपके पुरुष हैं, यानी कि जो आपके मेल हैं और जो आपके पार्टनर हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आप दबाव बना के मत रिलेशन में रहिएगा कि नहीं मुझे इस मंथ प्रेगनेंसी चाहिए ही चाहिए। क्योंकि ऐसे रिलेशन जब मेंटेन करोगे तो जब दोनों लोगों को संतुष्टि नहीं होगी, जब दोनों लोग अच्छे से उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाओगे, तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। ये भी एक मेन रीज़न होते हैं प्रेगनेंसी ना होने के। इस चीज़ पे आप ना तो डॉक्टर से पूछते हो, ना तो डॉक्टर से कंसल्टेशन करते हो, तो इस चीज़ को भी आपको ख्याल रखना है। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।